जय हिंद साथियों, शिवा सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत मूल विधियां या कानून और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं मोस्ट रिपीटेड एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप इसे केयरफुली लर्न करने की कोशिश करेंगे और अपने आंसर को वीडियो को पुश करके कमेंट करेंगे और तो अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हों तो संविधान के अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। यानी कि आपको ऑप्शन से बताना है कि यहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत वह दूसरी बार भी अपील नष्ट हो जाने के बाद, अपील समाप्त हो जाने के बाद उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 236। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है वह उच्चतम न्यायालय के अधीन जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया उभयावतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। देखिए, नेत्र दोष कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से दृष्टि वैषम्य उस दोष को कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि एक सामान्य नेत्र द्वारा धुंधला दिखाई देता है या कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसे दृष्टि वैषम्य बोला जाता है। और इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बाकी उभयावतल लेंस जो है यह जरा दृष्टि दोष में यूज किया जाता है। उत्तल लेंस जो है आपका यह दूर दृष्टि दोष में यूज होता है और अवतल लेंस जो है यह निकट दृष्टि दोष की अवस्था में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निरेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। यहाँ पे दो बातें दी गई हैं कि किनके द्वारा पारित होना आवश्यक है, फिर उनके हिसाब से नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहली बात आपको दिया गया है कि संसद के दोनों सदन, यानी कि क्या इसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, या संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान आवश्यक होगा। देखिए, ये जो दोनों बातें दी हुई हैं, ये दोनों बातें अपनी पोजीशन पर सही हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए जो भी संशोधन करना है उसके लिए संसद के दोनों सदन की आवश्यकता होगी और उसे सदन के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा अनुमोदन और मतदान मिलने के बाद ही उसे संशोधित किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार आपको इसको सेट करना है। ठीक, लास्ट वाला आपका ऑप्शन छूट गया है, तो इसे आप जानते रहे कि यहाँ पर ऑप्शन आपको A, C, D और B दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए, पहले आप क्या करिए, सभी ऑप्शंस में कौन कब कब लागू हुआ था उसको आप जानकारी मिले। जैसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 में पारित हुआ था। ठीक, बाकी सूचना का अधिकार का अधिनियम जो है 2005 में आपका लागू हुआ था, 2005 में। ठीक, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की अगर बात कर ली जाए तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है आपका 1961 में पारित हुआ था। ठीक, कब पारित हुआ था? 1961 में। एग्जैक्ट डेट आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो केवल ईयर ही याद रखिएगा। ठीक, बाकी जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार का अधिनियम है यह आपका लागू हुआ था 2009 में। ठीक, तो इस तरह से आप ऑप्शन मिला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बताना है कि सबसे पहले
और सबसे बाद में, यानी कि आपको यहाँ से सबसे पहले को पहले लिखना है और सबसे बाद वाले को बाद में। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर कौन हो गया था, 1961 में दहेज प्रतिषेध, यानी कि जो ऑप्शन में सी दिख रहा है वही सही हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, सी के बाद किसकी बारी आ जाएगी, सी पहले नंबर पर आपका आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 1993 में ए आ जाएगा, ठीक। ये आपका दूसरे पोजीशन पर आ जाएगा। तीसरे पोजीशन पर कौन आ जाएगा, बी वाला, ठीक है, तीसरे पोजीशन पर आ जाएगा। और जो डी वाला है चौथे पोजीशन पर चला जाए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे। ऑप्शन दिया गया सिकंदर बख्त, गोविंद नारायण, एन.आर. पिल्लई या वी.आर. कृष्णा अय्यर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन.आर. पिल्लई, ठीक। बाकी आप ध्यान दीजिएगा कि जो सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं भारत में, सिविल सेना के जनक कौन माने जाते हैं, चार्ल्स कॉर्नवालिस, ठीक। इन्हें जो है भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक। तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, अल्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, ठीक है। ये विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली स्थानीय निकाय कौन सी है। ऑप्शन दिया गया ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका या नगर पंचायत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका। क्या कहा जाता है उसे, नगर पालिका। और आप ये ध्यान रखिएगा, जो नगर पालिका होती है इसे कब संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो इसे दिया गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। इसे जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा शामिल किया गया था। और इसके लिए अनुसूची कौन सी दी गई थी, 12वीं अनुसूची दी गई थी, जिसमें कितने विषय शामिल हैं, इसमें कुल 18 सब्जेक्ट 18 विषय दिए गए हैं इसे, ठीक। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया बैकडोर प्रोग्रामर, फ्रीकर या वाइट हैट या फ्रैकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा वाइट हैट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस वर्ष नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन दिया गया 1989, 1951 या 1985 या 1992। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992। और इसे 12वीं अनुसूची कब शामिल की गई थी, पहले तो इसके लिए कौन सा संशोधन लाया गया था, इसमें से नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो वो था आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और उसी से 12वीं अनुसूची बनाई गई थी, जिसमें से कुल 18 विषय दिए गए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है। ऑप्शन दिया गया रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान, दंड विराम, कम सजा देना या दंड निलंबन, सजा को अस्थायी तौर पर टालना। और चौथा दिया है दंड घटना, सजा कम करना, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपांतरण, जिसे पूर्ण क्षमादान भी कहा जाता है, ठीक। यह जो है कि उनकी न्यायिक शक्ति के विपरीत है। बाकी आप यहाँ जानते रहिए कि यह शक्तियाँ राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दी गई हैं।
अनुच्छेद 72 के तहत ये सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पे 3 बातें आपको दी गई हैं। उन बातों में से आपको बताना है कि कौन सी बातें सही हैं। पहली बात दी है कि यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो देखिए, यह बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कहाँ का संविधान लिखा गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखा गया था सबसे पहले। लेकिन लिखित में सबसे बड़ा कौन है, तो यह भारत का ही है। आगे दिया है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। तो देखिए, यह बातें आपकी गलत हो जाएंगी, क्योंकि संविधान को निरस्त करने का अधिकार संसद को नहीं दिया गया। ठीक है, संसद खुद संविधान की वजह से चलती है। और तीसरी बात दिया गया है आपका, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि संविधान से ही संसद बनी है। पहले संविधान सभा बनी थी, संसद नहीं बनी थी। तो इस तरह से केवल आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाए, क्योंकि यही बात केवल आपकी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए, निम्न में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया, सेब, अमरूद, अंगूर या एवोकाडो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एवोकाडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में एक स्थान बेलाडीला डैश के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। ऑप्शन दिया है, मैंगनीज, कोयला, हेमाटाइट या तांबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमाटाइट। जो बेलाडीला है छत्तीसगढ़ का एक पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें हेमाटाइट क्या है, एक लौह अयस्क है। ठीक, इसका सूत्र जो होता है या Fe2O3 होता है। ये इसका सूत्र होता है Fe2O3 जो है हेमाटाइट का सूत्र होता है, जो कि बेलाडीला में इसका समृद्ध भंडार पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत में 2014 में शुरू हुआ डैश लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन है। ऑप्शन दिया गया, वायु गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक या राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक, या वायु प्रदूषण प्रबंधन और मॉडलिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, आयकर अधिनियम के तहत एक अति वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु डैश वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया 70, 75, 80 या 85 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 वर्ष। यानी कि आयकर अधिनियम के अनुसार जो अति वरिष्ठ नागरिक होने के लिए कम से कम 80 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक, तो उसको टैक्स वगैरह में कुछ छूट दी जाती है। बाकी जो यहाँ से आपका 60 से 80 के बीच में जो लोग होते हैं उनको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने या 1 महीने। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। ठीक, उपराष्ट्रपति अधिकतम जो है 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कब करता है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या फिर उन पर महाभियोग चल रहा होता है, या अन्य किसी कारणों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो, तो वैसी कंडीशन में। अन्यथा 6 महीने के भीतर ही उनका चुनाव फिर से करवा लिया जाता है। ठीक, तो इफेक्ट याद रखिएगा। बाकी उपराष्ट्रपति जो है, इसे किस अनुच्छेद में शक्तियाँ दी गई हैं, किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 63 में। ठीक, 63 में जो है उपराष्ट्रपति का प्रावधान है संसद संविधान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित। ऑप्शन दिया गया है, कच्छ का रण, लद्दाख, सुंदरवन या नैनीताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ का रण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है।
लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है आयकर, भू राजस्व, बिक्री कर या मुद्रांक शुल्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों के समक्ष आ रही समस्याओं को संबोधित करने कौन से राज्य गांव पहुंचे थे। यानी कि आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि किस गांव से शुरुआत, एक तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि किस गांव से आपका जो है कि भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या मध्य प्रदेश। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो तेलंगाना के एक गांव में पहुंचे थे जिसका नाम है पोचमपल्ली। ठीक, एक गांव है पोचमपल्ली तेलंगाना में। ठीक, वहीं पर पहुंचे थे पोचमपल्ली में। ठीक, तो यह फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952 या 26 जनवरी 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। और इसी दिन क्या हुआ था, आपका जो राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, इसे आप संसद ने स्वीकार किया था भारत के लिए संविधान में। और बाकी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इसी दिन पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। ठीक, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के सदस्यों के संबंध में है। ठीक, ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नहीं दिए, बातें दी गई हैं। पहली बात दी गई, राज्यसभा के सदस्य को सही वेतन और अन्य लाभ हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। ठीक, ये दोनों ये बातें आपकी सही है कि जैसे राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन मिलता है जैसे लोकसभा के सदस्यों को मिलता है। ठीक, बाकी आपका दूसरी बात दिया है कि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। तो ये भी आपकी बात सही है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दोनों बातें सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL वाद को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि। ऑप्शन दिया गया है, इसने 40,000 से अधिक अभियोगाधीन कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया, या सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना ही चाहिए ताकि कैदियों के बुनियादी मानव अधिकार की पवित्रता का सम्मान किया जा सके। तीसरा ऑप्शन दिया है, अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया है। या चौथा ऑप्शन दिया गया, इसमें सरकार को देश के पर्यावरण में सुधार लाने में काम करने का निर्देश दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में। ऑप्शन दिया गया है, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र, भूमध्यवर्ती क्षेत्र या ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र या गर्म क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, जब किसी विषय पर बराबर वोटिंग होती है तो संसद के किसी सदन के अध्यक्ष का वोट क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया, विशेषाधिकार मत, विशेषाधिकार प्रस्ताव, मतदान करना या अधिमत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषाधिकार मत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया गया, सड़क नीचे जाती है, आगे सपाट रास्ता है, आगे अवरोध है या आगे सकरा पुल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगे सकरा पुल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, साकीय विज्ञान
किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया फूल, चकोतरा, अंगूर या सब्जियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब्जियां। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित? ऑप्शन दिया गया केरल, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन दिया गया अटलांटिक घोषणा पत्र, बर्न का गोल्डन घोषणा पत्र या ब्रेस्ट घोषणा पत्र या पोंगन घोषणा पत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक घोषणा पत्र। ठीक, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने मित्रों व दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।